हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज आपको सबको पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। क्या पढ़ने वाले? मैथ। मैथ का फर्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। हम संख्या पद्धति को हम पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा संख्या है। क्या आता है? संख्या है हमारा टॉपिक आता है। देखो, टोटल संख्या कितनी होती है? तो टोटल संख्या होती है आपकी 17। कितनी होती है? टोटल आपकी 17 संख्या होती है। कितनी होती है? 17 संख्या होती है। अब 17 संख्या को हम एक एक पढ़ेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे संख्या पढ़ने की क्या जरूरत है? भाई संख्या बता दो आपको। आपसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, वैसे इसका बता रहा हूँ, आसाम राइफल में लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके हिस्से में से आते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आसाम राइफल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आसाम राइफल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इन सब में किसी की भी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दूं, संख्या पद्धति एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। संख्या पद्धति में संख्या जो टॉपिक आता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संख्या इन सारों में आता है। विशेषकर बताना चाहूंगा, संख्या टोटल आपकी 17 होती है। तो 17 संख्याओं को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन सी 17 संख्या होती है, सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर देना। और इसकी यदि पीडीएफ चाहिए आपको, हस्तलिखित पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को आज जरूर ज्वाइन कर लीजिए वहां से। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई बच्चा यदि इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहता है, और यदि कोई बच्चा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहता है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पर भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पेज पर मैं लाइव आता हूँ कभी कभार, और आपका इंस्टाग्राम पेज पर भी आप लाइव आते हैं। तो देखिए, आपकी टोटल संख्या होती है 17 है। तो 17 संख्या में से आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? आपकी टोटल आपकी 15 से 13, 14 से आपकी 14 से 15 संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले संख्या को मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है आपका संख्या पद्धति, जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दूं, टोटल हमारी होती है संख्या सबसे पहले। तो सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या ये होती है कि नहीं होती? प्राकृत संख्या वे संख्याएं, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वे संख्या, देखो दोस्तों मैं बता दूं, प्राकृत संख्या आपको थ्योरी देने वाला था पाइनोस। कौन से था? पाइनोस ने इसकी थ्योरी दी थी। वे संख्याएं जिन्हें वस्तुओं को गिना जा सके, यानी जिनको गिना जा सके आराम से, इसकी थ्योरी किसने दी थी? पाइनोस ने। पाइनोस ने इसकी थ्योरी दी थी। पाइनोस ने इसकी थ्योरी दी थी, याद रखना। पाइनोस ने इसकी थ्योरी दी थी। और वे संख्या जिनके वस्तुओं के रूप में गिना जा सके, जैसे आपको बता दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो, वो आपकी आपकी जो भी है, ये प्राकृत संख्या है सारी। कौन सी? ये सारी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है ना? इसको कौन से नंबर से लिखते हैं? एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सी होगी प्राकृत संख्या? कौन सी होगी? वे संख्या जिनको गिना जा सके। आपका इसके अंदर जीरो नहीं आएगा भाई, इसके अंदर आपका जीरो नहीं आएगा, एक से शुरू होगी और सारे प्राकृत संख्या होगी। ठीक है ना? तो ये प्राकृत संख्या होगी, ध्यान से रख लेना। प्राकृत संख्या वे संख्या जिनको गिना जा सके। आपकी कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसकी थ्योरी किसने दी थी? पाइडोस ने इसकी थ्योरी दी थी। पाइरोस ने इसकी थ्योरी दी थी। और बता दो आपको, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होती है। ठीक है, एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है आपका पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर आते हैं, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर आते हैं, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं।
इसके अंदर कौन सी आती है, वे संख्याएं, वे संख्या आती है जिनको मैं बता दो आपको, इसके बता दो, इसको बता दो आपको जीरो आता है इसके अंदर, और वे सारी संख्या आपकी प्राकृत संख्या होती है ना, और प्राकृत संख्या होती है वे सभी आपकी पूर्ण संख्या होती है, इसमें अंदर आपका जीरो काउंट हो जाता है, केवल क्या होता है, जीरो काउंट हो जाता है, 1 2 3 4 5, ये सारी कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या के अंदर जीरो आता था आपका, ठीक है ना, ये जो अपने आप में पूर्ण हो वो पूर्ण संख्या होती है भाई, ठीक है ना, इसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये आपकी पूर्ण संख्या होगी। नंबर 2 आती है, नंबर 3 आती है आपकी पूर्णांक, कौन सी आती है, पूर्णांक संख्या आती है, नंबर 3 कौन सी आती है, पूर्णांक संख्या आती है, इसकी खोज की थी जेलिन नामक जर्मन वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी, तभी से इसका नाम पड़ गया आपका जेड, कौन सा था, पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक की खोज किसने की थी, जेलिन ने, किसने की थी, जेलिन ने, जेलिन ने इसकी खोज की, जर्मन का वैज्ञानिक था ये, जर्मन का वैज्ञानिक था ये, जर्मन का ये वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी जेलिन ने, और इसका नाम, इसका जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसके वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, जेलिन ने इसको प्रदर्शित करते हैं, और इसके जेलिन ने आपकी जेड आपकी खोज की थी, जेलिन ने खोज की थी। अब देखो तो कौन सी होती है पूर्णांक संख्या, वो बता देता हूँ मैं आपको, ये तो लिख ही लेना आप जैलिन, अब ये भी ऐसा भी आ सकता है कि जैलिन ने किसकी खोज की, कौन सी संख्या की खोज की, तो पूर्णांक की, या पूर्णांक संख्या की खोज किसने की थी, तो जैलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखो इसके अंदर कौन सा आता है, इसके अंदर एक तो आपका -3 -4, सॉरी 2 -1 और आपका जीरो, जीरो भी इसके अंदर काउंट होता है भाई, जीरो भी इसके अंदर काउंट होता है, और 1 2 3 4 5, इधर बढ़ेगी इधर बढ़ेगी, सारी की सारी पूर्णांक संख्या होगी, क्या होगी, सारी की सारी पूर्णांक संख्या होगी। उदाहरण मैं बता दूं आपको, एक इसका उदाहरण ऐसे भी होता है, जैसे मान लो आपको आता है 16, तो 16 का इसको ऐसे करना है, तो 16 को आप किससे करोगे, 16 का आप रूट कैसे निकालोगे, इसका आता है आपको, जैसे मान लो कि आता है कौन सी पूर्णांक संख्या है कि नहीं, कैसे पता करोगे आप, पूर्णांक संख्या है कि नहीं कैसे पता करोगे, तो 16 का आपको पता है कि प्लस माइनस आपका 4 होता है, तो ये एक पूर्णांक संख्या है, माइनस में भी 4 आएगा और प्लस में भी 4 आएगा, तो ये पूर्णांक संख्या होगी, कौन सी होगी, ये पूर्णांक संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप पूर्णांक संख्या का आराम से पता लगा सकते हो, ठीक है ना, तो पूर्णांक संख्या की आपकी किसने खोज की थी, जेहले नामक वैज्ञानिक ने की थी, जर्मन का वैज्ञानिक था, जेड से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसके अंदर आपको बता दूं, जीरो से लेकर 1 2 3 4 इधर, और जीरो से लेकर 1 2 3 4 माइनस में इधर, ठेठ जहाँ तक होता है वहां तक आता है भाई, अनंत इसके अंदर नहीं आता, अनंत नहीं आता इसके अंदर, चलती रहती है संख्याएं अनंत, और आपका जो अनंत वगैरह तो नहीं, ये चिन्ह नहीं आता इसके अंदर, ध्यान रखना ये चिन्ह नहीं आता आपके। अगली संख्या की हम बात करते हैं, उससे पहले बताऊंगा, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि भाई वहां पर आपको हस्तलिखित पीडीएफ पूरी की पूरी मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो भाई। अगली आती है आपकी प्रीमियर संख्या, कौन सी आती है, प्रीमियर संख्या, प्रीमियर संख्या आती है, प्रीमियर संख्या कौन सी होती है, देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या ये भी ध्यान से देखना, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसको, वे संख्याएं जिसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके, किसके रूप में लिखा जा सके, p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसको p बट्टा q के रूप में, q के रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाती है आपकी, ये परिमेय संख्या कहलाती है। अब p बट्टा q के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, p बट्टा q के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, ये ध्यान रखना, p पहले आता है कि q पहले आता है, आप याद रखना p पहले आता है, तो आपको इस प्रकार याद रखना, ऊपर छोटी संख्या हो 5 बटा 6, 6 बटा 7, 7 बटा 8,
जैसे 11/12, 15/16, 18/20, 25/30। इस प्रकार की सारी संख्या है। ये संख्या कौन सी होती है? एक परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? एक परिमेय संख्या होती है। मैं बता दूं आपको, ये सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, √25 ले लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, बराबर हम करेंगे तो इसका ±5 आएगा, इसका आएगा +-5। ये और एक तो कौन सी होगी? एक तो पूर्णांक संख्या होगी, साथ में साथ बता दूं आपको, ये तो आपको एक तो वो संख्या होगी जो आपने पहले बार पढ़ी, और एक आपको बता दूं ये संख्या भी परिमेय संख्या भी होगी। किस प्रकार से पता करेंगे हम परिमेय संख्या होगी? देखो भाई, 1/5 हम लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं? ऊपर छोटा नीचे बड़ा, वो सारी परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? इसका एक और बता दूं, वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत व समान आवर्ती का हो, यानी कि दशमलव प्रसार शांत और समान आवर्ती का होना चाहिए भाई। जैसे मैं बता दूं आपको, इसमें एक शर्त और रखी गई है, परिमेय संख्या में एक और शर्त और रखी गई है, वो भी ध्यान से देख लेना। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार समान व शांत आवर्ती का हो, शांत आवर्ती का हो, उसे क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं आपकी परिमेय संख्या। वो कहलाती है आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। भाई कई बच्चे बोलेंगे स्मार्ट बोर्ड, भाई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हमारी तो यही स्मार्ट बोर्ड है, और जो करेंगे वो हम इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है ना? इसी ने हमको खड़ा किया, और आप भाइयों की प्यार की बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। तो ये स्मार्ट बोर्ड आप चाहोगे तो एक दिन स्मार्ट बोर्ड पर ही हम पढ़ा देंगे। बस आप यार इंसान को ऊपर से नीचे ले जा सकते हो, नीचे से ऊपर ले जा सकते हो, और ऊपर से नीचे भी गिरा सकते हो। आपकी बदौलत सब कुछ है। तो अब स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने से बजाय कि हम पढ़े, और पढ़ने पे ध्यान दो, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाऊंगा यार। वादा करता हूँ आपको, मैथ में जो 25 आए तो मैं बता दूं आपको 22 से 23 क्वेश्चन सारे के सारे हमारी इन्हीं क्लासों में एडिटेज आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे एडिटेज मिल जाएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा लीजिए, ठीक है ना? वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार समान आवर्ती का या परिमेय समान आवर्ती शांत और समान आवर्ती का वो क्या कहलाता है? आपकी परिमेय संख्या ही कहलाता है। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, 6/7 है। अब 6/7 में आप भाग दोगे, जीरो आ गया, पहले जीरो आ गया, पहले जीरो आने के बाद में फिर क्या जाएगा? 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर आपका 5 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? 8 5 आया कि नहीं है? फिर आपका क्या आएगा? फिर देखो आप यहाँ पे, फिर आएगा 7, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा 4, ठीक है ना? 7 1 4, फिर आएगा आपका 2, ठीक है? और फिर से ये 8 आ गया, फिर से क्या आ गया? ये 8 आ गया भाई, ये 8 आ गया भाई, ये 8 आ गया, फिर से ये 8 आ गया। तो आप सोच सकते हो यार, फिर से 8 आ गया, तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी 8 नहीं आएगा, सॉरी फिर से यहाँ पर जीरो आएगा, ये सॉरी भाई, फिर से यहाँ पर जीरो आएगा, फिर से 8 आ गया, 8 5 7 4 1 2, ये समान आवर्ती के हो गए ना, ये हो गए, यह अनंत ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये आवर्ती का समान आवर्ती का और शांत आवर्ती का, आपका समान और शांत आवर्ती का आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये परिमेय संख्या आपकी कौन सी? ये एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। कौन सी? अपरिमेय संख्या की हम बात करते हैं। देखो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है वो भी हम ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखो बस आप वीडियो को, भाई बता रहा हूँ आपको, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाने दूंगा। आप भाई का सपोर्ट करोगे, आपका भाई और बढ़िया तरीके से यार वीडियो लेकर आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ आगे अपरिमेय संख्या की, इसको पूरा लिख लेते हैं यार। मैंने सोचा चलो इसमें काम हो जाएगा, पर होगा नहीं यार, ठीक है ना? हम बात करते हैं इसकी अपरिमेय संख्या की। कौन सी की?
ए अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है? तो अप्रिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते। वे संख्या है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। कौन सी कहलाती है? आपकी अप्रिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते आपकी अप्रिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत, अशांत और असमान हो। वे आपकी इसमें आपका जो प्रिमेय संख्या ना उसका उल्टा भी होगा भाई। वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत हुए, असमान आवर्ती का हो, असमान आवर्ती का हो, वे क्या कहलाती है? वे सारी अप्रिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अप्रिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना? इसमें दो आपके आते हैं। वे संख्या जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते और वे संख्या जिनका आपका दशमलव प्रसार अशांत असमान आवर्ती का कौन सा कहलाता है? आपका अप्रिमेय संख्या कहलाती है। अब उदाहरण हम देखते हैं भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपका रूट 2 का मान कितना होता है? 141 इतना होता है क्या भाई? 141 थोड़ी होता है 2 रूट का मान, इतना थोड़ी होता है रूट 2 का मान। और आपको बता दूं इसमें एक उदाहरण और होता है भाई। इसमें बता दूं आपको, इसमें ज्यादातर तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर आपकी बड़ी होगी या आपकी अप्रिमेय होगी या आपकी अप्रिमेय होगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 99 बटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 80। तो ये आपकी अप्रिमेय हो गई। कौन सी? ये इस प्रकार की संख्या होती है ना, वे सारी की सारी अप्रिमेय होती है। नहीं, ऊपर बड़ी नीचे छोटी हो, वो सारी की सारी अप्रिमेय संख्या होती है। और प्रिमेय संख्या वो होती है जो ऊपर छोटी और नीचे बड़ी हो, वो आपकी प्रिमेय संख्या ही होती है। दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रिमेय संख्या होती है और दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में a और b के मध्य के भी प्रिमेय संख्या होती है। दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रिमेय संख्या होती है। यानी कि एक बात याद रखना, दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये भी आप ध्यान रखना भाई। अगली संख्या की हम बात करते हैं। अगली संख्या आती है हमारी वास्तविक संख्या। कौन सी आती है? अगली संख्या आती है हमारी वास्तविक संख्या। कौन सी आती है? वास्तविक संख्या। तो बताओ भाई वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या कौन सी होती है? तो वे संख्या जिनका वर्ग करने पर कोई धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर कोई धनात्मक संख्या प्राप्त हो। रेड में लिखू या ऐसे लिख देता हूँ? तो इसमें लिख देता हूँ, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर कोई धनात्मक
धनात्मक संख्या ये संख्या प्राप्त हो क्या कहलाती है? आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। वे संख्या जिनका वर्ग करने पर आपका धनात्मक संख्या प्राप्त हो वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 5, 25 आ गया आपका, 900 आ गया, जैसे ये आ गया आपका 6 आ गया, 36 आ गई। ये सब आपकी आपकी वास्तविक संख्या है। वे संख्या जिनका वर्ग करने पर आपके हमेशा आपकी प्राप्त हो एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, आपका परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। सॉरी, जैसे रूट 11 अब रूट 11 जैसे 11 रूट 11 आ गया आपका। रूट 11 का वर्ग करो, आप रूट 11 का वर्ग करो भाई, रूट 11 का वर्ग करो। तो रूट 11 का वर्ग करोगे ना तो रूट से रूट करेगा और 11 आ जाएगा। तो 11 आपका एक वास्तविक संख्या है। क्या देगा? वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। काल्पनिक संख्या आपका आपकी 100, जैसे आपका 100/1 जा रहा है, 100/1 जा रहा है। तो आपको बता दो ये वास्तविक संख्या भाई, वास्तविक संख्या ये भाई, ये भी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या आपका ये होता है। तो वास्तविक संख्या को भी ध्यान से देख लिया ना आपने। तो ये सारी संख्याएं होगी। अब बता दूं मैं आपको, आज की क्लास इतनी छोटी करेंगे क्योंकि भाई एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना तब जाके मंजिल मिलने वाली। एक साथ में ये सारी संख्या करा दूंगा, मेरे को पता है कोई भी क्लास पूरी नहीं लेने वाला है। वादा करता हूँ आपसे, कल से आपकी सारी एक टॉपिक एक दिन में कराने का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बच्चे बोलेंगे पूरी क्यों नहीं करा रहे? भाई पूरी तो मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आपको अच्छी लगी या ना लगी वो डिपेंड करेगा। आज मैं देखूंगा कि हाँ कितने से मेरे में बच्चे इन्वॉल्व है, यानी कितने मेरे से बच्चे खुश है, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके इससे अच्छी क्लास लगाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाइयों। आपका भाई आपके साथ हमेशा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अगली क्लास होगी हमारी रीजनिंग की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।